नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको और सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो हमारा ईवीएस का एक पेपर है, ठीक है, जो सीएस आईटी ब्रांच के पास है, मैकेनिकल के पास है, इलेक्ट्रिकल के पास है। तो बहुत सारी जो यूपी पॉलिटेक्निक से जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और तो वो किसी भी ब्रांच के पास एक सब्जेक्ट है, मतलब ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं उसका मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। तो उस मॉडल पेपर से आपको ये लगभग तय हो जाएगा कि एग्ज़ाम जो पेपर होता है वो कैसा होता है। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट ही पेपर है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप्स हैं वो क्या रहते हैं, क्या पैटर्न रहता है, सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जो छात्र मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखना ना भूलें। ये जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के पास है, इलेक्ट्रिकल के पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है, आईटी के पास है, केमिकल इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग के पास है, ठीक है। तो देखो, पेपर का पैटर्न तो सेम वही रहता है कि पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं हमारे 50 नंबर के होते हैं और मिनिमम मार्क्स 17 नंबर का होता है, जो और टाइम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। पेपर हमारा दोनों वर्जन में दिया हुआ होता है, इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो हम हिंदी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद। देखो, आपके कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपके इसमें दिए हुए थे। देखो, पहला क्वेश्चन जो वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि मैंने आपको अपनी पिछली लास्ट में वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताना है आपको वनों की कटाई, हम जब अपने फॉरेस्ट को क्यों काटते हैं, उसके काटने के कारण क्या है, ठीक है, क्या क्या रीजंस हैं हम जो फॉरेस्ट को इस समय काट रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है, वो भी 5 नंबर के वेटेज के हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के विशिष्ट क्षेत्र क्या है। तो देखो, भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी तो कुछ साल पहले, जिसका नाम है NAPCC, मतलब जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। तो उसके मतलब उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बेसिकली आपको उसके बारे में भी बताना है कि NAPCC क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, समझाइए। देखो, सब लोग कहते हैं कि जो प्रदूषण है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, वो एक बीमारी है, पर कैसे है वो आपको समझाना है इस क्वेश्चन के जरिए से कि पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, किस लिए वो लाइलाज बीमारी है, उससे क्या क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे उसको रोका जाए, सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आपको बताना है कि जो वायु प्रदूषण है, हमारा जो एयर पोल्यूशन, उसका हमारे मानव पर, ह्यूमंस पर क्या उसका अफेक्ट आता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों भिगोना, सॉइलिंग और संक्षारण वायु प्रदूषण की छिपी हुई लागत है, समझाइए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि BOD COD आप बिल्कुल ना छोड़ा, तो यहाँ पे भी लिखा है BOD को परिभाषित कीजिए। BOD जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है, और आपको बताना है कि BOD जो है हमारा वो जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संतुष्ट मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत संतुष्ट मतलब हमारे जो व्यक्तिगत संतुष्ट होते हैं वो मानव स्वास्थ्य, मानव ह्यूमंस के बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला, अपशिष्ट प्रदूषण स्पष्ट करें। आपको बताना है इसमें कि अपशिष्ट प्रदूषण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तर पर सौर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। आपको कहीं ना कहीं एक यूनिट होती है साइंस में कि हमारा जो ध्वनि प्रदूषण है, नॉइस पोल्यूशन, वो इतने तक होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ की अगर फ्रिक्वेंसी होती है तो वो नॉइस पोल्यूशन की रेंज में आ जाता है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। और साथ ही साथ आपको बताना है भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, या ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक छत्र अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कार्य जो हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसके कार्य क्या क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। फिर अगर ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती है। आपको यहाँ बताना है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कैसे कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, ओजोन के क्रमिक भाग। आपको देखो, ओजोन मैं आपको बता देता हूँ, पहला आपका है ओजोन लेयर, ठीक है। दूसरा है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तीसरा है आपका एसिड रेन। ये तीनों टॉपिक आप बिल्कुल ना छोड़ें, इन 3 में से आपको 2 तो जरूर मिलेंगे, 2 मिल गए तो 10 नंबर यही आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।